नमस्कार, हमारी वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में। महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट 1756 ईस्वी में भरतपुर राज्य का शासक बना। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। इनका नाम महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह था। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था और राज्याभिषेक 22 मई 1755 और इनकी पत्नी का नाम महारानी किशोरी देवी था और इनके पुत्रों का नाम जवाहर सिंह, नाहर सिंह, रतन सिंह, नवल सिंह, रंजीत सिंह और इनके पिता बदन सिंह, माता महारानी देवकी और इनका निधन 25 दिसंबर 1763 में हुआ था और इनको जाटों का प्लेटो उपाधि भी मिली थी। तो आइए जानते हैं कौन थे महाराजा सूरजमल। भरतपुर राज्य के राजा चूड़ामन सिंह के बाद उनके भतीजे राजा बदन सिंह की भरतपुर रियासत के राजा बने। इनके 13 फरवरी 1707 को एक बेटा हुआ जो आगे चलकर जाट महाराजा सूरजमल के रूप में विख्यात हुए। बदन सिंह ने डींग महलों का निर्माण कराया और पुरानी गढ़ी पर लोहागढ़ दुर्ग बनाया और भरतपुर को राज्य की राजधानी बनाया। 1755 ईस्वी में बदन सिंह ने अपने जीवन काल में ही सूरजमल को राज्य की बागडोर सौंप दी। वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, सूझबूझ, चातुर्य और गुणों के धनी सूरजमल को इतिहासकारों ने जाटों का प्लेटो कहा है। इनकी तुलना ओडिशस से की है। जब सूरजमल 25 वर्ष हुए तब उनके पिता बदन सिंह ने सोगरिया रुस्तम पर आक्रमण करने भेजा और इस तरह ये इनके जीवन का पहला अभियान था। मुगलों, मराठों व राजपूतों के समानांतर इन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिले, हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात तक एक विशाल और संपन्न राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था। सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनकी सेना में 1500 घुड़सवार व 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1754 में कुमेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीब-उद-दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने को कोशिश को भी विफल कर दिया। इन्होंने अफगान सरदार अंसद खान, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उनकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए और इनको सैनिक ने बलिदान दिया। अब्दाली पुनः लौट गया। जब सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हो गया। इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति उठानी पड़ी। युद्ध के बाद लगभग 50,000 मराठा परिवार महाराजा सूरजमल के राज्य में पहुंचे। अब्दाली ने सूरजमल को चेतावनी देते हुए शरण में आए मराठों को सौंपने को कहा, लेकिन महाराजा सूरजमल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मराठा सरदारों को सौंपने से मना कर दिया। विद्वानों ने तत्कालीन शासकों ने महाराजा सूरजमल के इस कार्य की प्रशंसा की। राजा सूरजमल के समय जाट राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। मुगल राज्य के मध्य में उन्होंने भरतपुर का शक्तिशाली राज्य स्थापित किया।
भरतपुर राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि मुगल एवं अन्य राजनीतिक शक्तियां उसकी मदद मांगने को आतुर रहती थीं। महाराजा सूरजमल भरतपुर के लोकप्रिय शासक थे। उसके पिता बदन सिंह ने डीग बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। सूरजमल से पूर्व जाट नेता गोकुल औरंगजेब की मदरा मूर्ति विद्वान नीति का प्रबल विरोधी था। मथुरा और आगरा के जाट बहुत समय तक मुगलों के अत्याचार और कुशासन का शिकार रहे। गोकुल महाराजा राजाराम ने मुगलों के अत्याचार का प्रबल विरोध किया। तभी सिकंदरा ने स्थिति अकबर के मकबरे से बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ दिया। महाराजा राजाराम के बाद चूड़ामन ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया। जयपुर के महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल के सहयोग में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ और जयपुर की गद्दी पर बैठा। मई 1753 ईस्वी सूरजमल ने फिरोजशाह कोटला पर कब्जा कर लिया। मराठों ने जनवरी 1754 ईस्वी से मई 1754 ईस्वी तक भरतपुर के कुम्हेर के किले को घेरे रखा, पर वे इस किले को नहीं जीत पाए और उन्हें संधि करनी पड़ी। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिक के खाने पीने, इलाज व कपड़ों की व्यवस्था महाराजा सूरजमल ने की। सूरजमल ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के किले व महल बनवाए, जिनमें प्रसिद्ध लोहागढ़ किला भी शामिल है। मराठों के पतन के बाद सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरगनगर इत्यादि इलाके जीत लिए। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को महाराजा सूरजमल की मुगलों ने धोखे से हत्या कर दी थी। एक साल बाद जवाहर सिंह, जो सूरजमल के पुत्र थे, उन्होंने बदला लेकर लाल किले पर फतह हासिल की थी। उस समय अहमद शाह अब्दाली ने देश पर हमला कर दिया था। मराठों ने उधर ध्यान नहीं दिया। वे जाटों और राजपूतों से लड़कर कमज़ोर होते रहे। मराठों ने जहां खुद को कमज़ोर किया, वहीं राजपूतों को भी कमज़ोर किया और अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण करने का मौका दे दिया। अब्दाली की लूटमार सन 1756-1757 में हुई थी। किसी ने भी लुटेरों का विरोध नहीं किया। लुटेरे आए और दिल्ली से आगरा तक ही समृद्धिशाली राज्य को लूट कर चले गए। औरंगजेब के अत्याचारों से सहमा ब्रजमंडल लंबे समय तक संभल नहीं पाया। ऐसी परिस्थितियों में मराठा सरदार चुप्पी लगा गए और सूरजमल अपने किले में छिपा रहा। इसके बाद अब्दाली ने कई हमले किए, जिनमें वह हमेशा कामयाब रहा था। सन 1761 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत जाट मराठा जैसे शक्तिशाली और वीर सैनिक के होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा। मुख्य कारण हिंदू शासकों का आपस में मेल न होना था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से सबक लेकर मराठों और जाटों ने संधि की, लेकिन वे राजपूतों से गठजोड़ करने में कामयाब नहीं हुए। वे अपने ही बलबूते पर अब्दाली को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध से लड़ाई में मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल नीतिगत मतभेद हो गए थे। भाऊ ने सूरजमल के साथ अपमानपूर्ण वार्ता की थी। सूरजमल नाराज होकर अपनी सेना के साथ वापस चला गया। मराठा सरदार को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उसने जाटों की बिल्कुल परवाह नहीं की। युद्ध में अफगान सैनिक और भारत के मुसलमान रुहेले थे, जो लगभग 62,000 थे। दूसरी तरफ अकेले मराठा सैनिक थे, जिनकी संख्या 45,000 थी। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। उसमें मराठाओं ने बहुत वीरता दिखाई। शिथिलता होने के कारण मराठा हार गए। उस युद्ध में सैनिक बहुत संख्या में मारे गए। भरतपुर के मथुरेश कवि ने इस स्थिति पर दुख जताते हुए कहा है, होती न हीन दशा हिंदुओं की मानता, जो भाव कहीं सम्मति सुजान की थी। पानीपत के युद्ध में पराजित और घायल सैनिकों के खान पान और सेवा
शुश्रूषा और दवा दारू की व्यवस्था सूरजमल की ओर से की गई थी। महाराजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत पर अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराजा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने में पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल मिश्र ने जवाब दिया था, नहीं, जाटनी ने सही व्यर्थ प्रवास की पीर और जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। पानीपत में अफगानी पठानों और रूहेलों की जीत जरूर हुई, लेकिन हानि मराठाओं से कम नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान लौट गया। रूहेले भी थके होने से प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ थे। पराजय में मराठों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। हालांकि वे शीघ्र ही फिर से बलशाहो हो गए थे। निजाम दक्षिणी शक्तियों का दमन करने के कारण उत्तर की ओर देखने की स्थितियों में नहीं थे। यह परिस्थितियां सूरजमल को अपनी शक्ति विस्तृत करने के लिए अनुकूल लगी थीं। पानीपत से बिना लड़े वापस आने से उनकी शक्ति सुरक्षित थी। सूरजमल ने मुगलों की राजधानी आगरा को लूटा और अधिकार कर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद हरियाणा के बलूची शासक मुसबी खां पर हमला कर उसे हराया और कैद पर भरतपुर भेज दिया। उसकी राजधानी फरकनगर को उसने अपने बड़े पुत्र जवाहर सिंह को सौंपा और उसे मेवाती क्षेत्र का स्वामी बना दिया। आगरा से लेकर दिल्ली के पास तक सूरजमल की तूती बोलने लगी। उसे अपने अधिकृत क्षेत्र की प्रभु सत्ता को दिल्ली के मुगल सम्राट से स्वीकृत कराना था। उस समय शक्तिहीन मुगल सम्राट का संरक्षक उसका शक्तिशाली रूहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का भी समर्थन प्राप्त था। वह जाटों का कट्टर बैरी था। उसने मुगल सम्राट की ओर से जाट राजा की इस मांग को ठुकरा दिया। सूरजमल ने अपने अधिकार को स्वीकृत कराने के उद्देश्य से अपनी सेना को दिल्ली चलने का आदेश दिया। रूहेला वजीर भी जाटों का सामना करने की तैयारी करने लगा। उसने अहमद शाह अब्दाली और अन्य रूहेले सरदारों के पास संदेश भेजकर सहायता तथा दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। फिर उसने चारों ओर के फाटक बंद कराकर उसकी समुचित रक्षा के लिए शाही सेना को तैनात कर दिया। जाट सेना ने दिल्ली पहुंचकर उसे चारों ओर से घेर लिया। रूहेला वजीर अब्दाली की सेना आने तक युद्ध को टालना चाहता था, किंतु सूरजमल इसके लिए तैयार न था। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और हिंडन नदियों के दोआब में एकत्रित थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवारों के अंदर थी। सूरजमल की सेना की एक टुकड़ी ने दिल्ली पर गोलाबारी आरंभ कर दी। जवाब देने के लिए शाही सेना को भी बाहर आकर मोर्चा जमाना पड़ा, किंतु उन्हें जाटों की मार के कारण पीछे हटना पड़ा। उसी समय सूरजमल ने केवल 30 घुड़सवारों के साथ शत्रु की सेना में घुसने की संपूर्ण मूर्खता कर डाली और व्यर्थ में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। सूरजमल की मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित ढंग से हुई। एक विवरण के अनुसार सूरजमल अपने कुछ घुड़सवारों के साथ युद्ध का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक ही वह शत्रु सेना से घिर गया। उसने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों से एक बड़ी सेना का सामना किया और वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस
सन 1820, तारीख 25 दिसंबर सन 1763 रविवार है। उस समय उसकी आयु 55 वर्ष की थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।